मूवी शुरू होती है कैथरीन डेकर उर्फ कैट और उसके स्टेप फैमिली को दिखा के। कैट के स्टेप मदर डिएट्रा और उसकी डॉटर्स जॉय एंड ग्रेस बहुत ईविल हैं, जो कैट को सर्वेंट की तरह ट्रीट करते थे और उससे अपना सारा काम करवाते थे। एक दिन क्रिसमस की शॉपिंग करते टाइम जॉय को एक रिच बिलियनियर का बेटा डोमिनिक विंटरगार्टन दिखता है, जो अपनी रिच फ्रेंड्स के साथ होता है। तो जॉय अपनी व्लॉग के लिए फौरन कैमरा ऑन करती है और उस हड़बड़ी में कैट के पास बहुत ज्यादा सामान होने के कारण वो रोड पे गिर जाती है, जिसे एक सीन क्रिएट हो जाता है। कैट की स्टेप फैमिली को इसे बहुत मजा आता है और जॉय कैट की उसी हालत में वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर देती है। डोमिनिक विंटरगार्टन कैट को हेल्प करने आता है, लेकिन उसका फ्रेंड्स कैट को इंसल्ट करके चला जाता है, जिसे कैट काफी एम्बैरेस्ड फील करती है। कैट एक टीनेज गर्ल है जिसको एक सिंगर सॉन्ग राइटर बनने का ड्रीम होता है और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड आइला के साथ सेंटालैंड नाम की एक क्रिसमस एंटरटेनमेंट पार्क में जॉब करती है, जहां वो खुद की लिखी हुई सॉन्ग्स परफॉर्म करती हैं। उनके स्ट्रिक्ट बॉस होते हैं मिस्टर मुजीजा। वहाँ क्रिसमस के 6 दिन पहले कैट और आइला एक न्यू एम्प्लॉई यंग और हॉट न्यू सेंटा से मिलते हैं, जिसे वो नहीं जानते थे। सेंटा लैंड में आए हुए बच्चों के लिए आइला और कैट परफॉर्म करते हैं और कैट का सॉन्ग सुन के वो सेंटा उसे बहुत ही लाइक करने लगता है। दूसरी तरफ कैट की स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर्स रिच लड़कों को फंसाने के लिए अपनी फोटोज पे क्रिसमस विश करके बहुत सारे रिच फैमिलीज को सेंड करने का तैयारी करते हैं। कैट घर आते ही उसे जॉब से जितने भी पैसा मिलता था वो डिएट्रा ले लेती थी। असल में कैट के फादर जेसन डेकर की डेथ के बाद कैट की इनहेरिटेंस का फुल कंट्रोल थी डिएट्रा के पास और डिएट्रा के मुताबिक कैट को 18 साल होने के बाद ही उसे अपनी डैड की इनहेरिटेंस मिलेगी, अगर डिएट्रा को ठीक लगे तो। इसलिए कैट चाहती थी कि वो किसी तरह पैसे कमा के 18 साल होने के बाद उस घर से चली जाएगी और अपने ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश करेगी। डिएट्रा और उसकी डॉटर्स कैट से घर का सारा काम करवाती थी और खुद आराम करती रहती थी। कैट अपने फादर का दिया हुआ स्नो ग्लोब को हमेशा संभाल के रखती थी और घर आके सिंगिंग प्रैक्टिस करती थी, लेकिन उसकी स्टेप फैमिली उसकी टैलेंट की हमेशा मजाक उड़ाती थी और कैट के स्पेशल डॉग ब्रूनो से भी वो लोग नफरत करते थे। दूसरी तरफ डोमिनिक के बिलियनियर फादर टॉरेंस विंटरगार्टन अपनी वाइफ के डेथ के बाद भी डोमिनिक को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते थे, जो डोमिनिक को अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट डे जॉय देखती है कि कैट के गिर जाने की वीडियो वायरल हो गई है, तो उन्हें काफी मजा आता है। उन्हें पता चलता है कि टॉरेंस विंटरगार्टन एक चैरिटी इवेंट क्रिसमस गैला होस्ट करने वाले हैं, तो डिएट्रा और उसकी डॉटर्स वहां जाने का सोचती हैं, जिसके लिए उन्हें टॉरेंस के इनविटेशन कार्ड की जरूरत थी, लेकिन डिएट्रा को कोई रास्ता नहीं मिलता। अचानक ग्रेस से उन्हें पता चलता है कि टॉरेंस की पर्सनल कनेक्शन कैट के फादर जेसन से था। उन दोनों की फोटोज उसने कैट की डायरी में देखा है, तो उसकी एडवांटेज वो लोग ले सकते हैं। इसलिए तीनों कैट के रूम से वो डायरी निकालते हैं और कैट की फादर का गिफ्ट स्नो ग्लोब चोरी करके छुपा देते हैं। तीनों देखते हैं कि टॉरेंस और जेसन पहले बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, जो एक साथ काफी ट्रैवल कर चुके हैं। अब डिएट्रा और जॉय जेसन की सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से याद कर लेते हैं। फिर डिएट्रा जेसन की वीडियो बन के टॉरेंस विंटरगार्टन को एक इमोशनल लेटर पे जेसन के बारे में लिख के सेंड कर देती हैं। घर आके कैट को अपनी स्नो ग्लोब नहीं मिलता और तीनों उसे झूठ कह देते हैं कि उन्हें नहीं पता। नेक्स्ट डे सेंटालैंड में कैट और सेंटा एक दूसरे से अपना ड्रीम्स शेयर करते हैं और एक दूसरे को और भी लाइक करने लगते हैं। दूसरी तरफ डिएट्रा के पास मिस्टर विंटरगार्टन की क्रिसमस गैला के लिए 2 इनविटेशन और एक लेटर आता है। वो इनविटेशन डिएट्रा और कैथरीन के लिए होता है, लेकिन डिएट्रा टेरेंस के आदमी को मैनिपुलेट करके एक और इनविटेशन ले लेती है अपनी बेटी के लिए। उधर आइला समझ जाती है कि हॉट सेंटा और कैट एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं, तो वो कैट को एनकरेज करती हैं।
डिएट्रा के पास अब 3 इनविटेशन थे, जिसमें से एक था कैट के लिए। तो वो अपनी दोनों बेटी को लेने के लिए प्लान बनाती है कि जॉय कैथरीन बनके उसकी जगह जाएगी और जेसन का दिया हुआ स्नो ग्लोब मिस्टर विंटरगार्डन को दिखा के खुद को कैट होने का प्रूफ देगी, क्योंकि जेसन और टेरेंस दोनों सेम स्नो ग्लोब ट्रैवल के टाइम नॉर्थ पोल से लाए थे। कैट को अपनी स्नो ग्लोब कहीं भी नहीं मिलती और नेक्स्ट डे वो सैंटा लैंड में काफी सैड होती है। तो ये देख के वो सैंटा उसे मिस्टर विंटरगार्डन की क्रिसमस गैला की एक इनविटेशन देता है, जिसे कैट काफी सरप्राइज्ड थी। उसने ये सब इवेंट कभी भी अटेंड नहीं किया था, तो हेसिटेट करते हुए वो इनविटेशन एक्सेप्ट करती है। घर जाते टाइम एक एक्सपेंसिव बुटीक में कैट को एक ब्यूटीफुल ग्रीन ड्रेस पसंद आती है। वो ऐसा ही ड्रेस पहन के सैंटा के साथ उस चैरिटी इवेंट पे जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास ना ही ऐसा ड्रेस था ना ही इतना पैसा, तो वो थोड़ी सैड हो जाती है। घर आके कैट देखती है डिएट्रा और उसकी डॉटर्स एक्सपेंसिव ड्रेस सिलेक्ट करने में लगे हुए हैं, जिसे वो क्रिसमस गैला इवेंट में पहनने वाले हैं। डिएट्रा कैट को कहती है कि अफसोस कैट के लिए उनके पास कोई इनविटेशन नहीं है। नेक्स्ट डे सैंटा लैंड में आए हुए बच्चों के साथ तीनों काफी फोटो क्लिक करते हैं। इसके बाद सैंटा कैट के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है, तो पता चलता है कि ये हॉट सैंटा असल में डोमिनिक विंटरगार्डन है, जिसका फादर इस सैंटा लैंड की ओनर है। डोमिनिक कैट को भी विग उतारने के लिए इनकरेज करता है, लेकिन कैट नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है कि उसे देखने के बाद शायद डोमिनिक को उस दिन की याद आ जाएगा जब कैट उसके सामने रोड पे गिर गई थी, जबकि कैट की वो वीडियो अब वायरल भी हो चुकी है। तो शायद उसकी असली फेस देखने के बाद डोमिनिक उसे पसंद नहीं करेगा। पर यहाँ तो डोमिनिक कैट के लिए अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देता है कि वो उसे कितना लाइक करता है। तो कैट उसे वादा करती है कि वो गैला में अपनी ट्रू आइडेंटिटी जरूर रिवील करेगी। उस दिन कैट खुशी खुशी घर आती है, लेकिन डिएट्रा उसे अपसेट कर देती है कि वो कैट के अंदर कोई टैलेंट नहीं देखती, क्योंकि डिएट्रा जब यंग थी तब वो एक खूबसूरत फेमस डांसर और ट्रू आर्टिस्ट थी, जो लोगों की छुपी हुई टैलेंट समझ सकती है। कैट को वो डिमोटिवेट कर देती है। नेक्स्ट डे आयला कैट को एक ब्यूटीफुल ग्रीन ड्रेस देती है गैला में पहनने के लिए, जो उसने खुद बनाया था। तो यहाँ कैट इमोशनल हो जाती है। क्रिसमस ईव जितना पास आने लगता है, उतना ही डोमिनिक और कैट एक दूसरे पे अट्रैक्टेड होने लगते हैं। दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। कैट वो ड्रेस लेके घर आती है और ब्रूनो के बेड के नीचे छुपा देती है, लेकिन अगले दिन वो देखती है स्टेप सिस्टर्स उसकी ड्रेस चुरा लिया है और जॉय वो ड्रेस पहन लेती है और डिएट्रा उसकी इनविटेशन जला देती है। कैट बहुत अपसेट होती है और फोन पे आयला को ये सब कहती है। तब उसे पता चलता है कि डोमिनिक कैट को अपने घर पे इनवाइट किया है उसकी सॉन्ग सुनने के लिए। उधर डोमिनिक के घर पे उसका फ्रेंड्स आए हुए थे और डोमिनिक उनसे कैट से अच्छा बिहेव करने को कहता है। जब कैट आती है तब डोमिनिक उसे अपने फ्रेंड से मिलाता है, लेकिन वो सब उसकी असली फेस देखना चाहते थे और इसी चक्कर में कैट की विग खुल जाती है और वो गिर जाती है। तो सबको याद आ जाता है कि वो उसे वायरल वीडियो में देखा है और वो ही उस दिन रोड पे गिरा था। वो सब कैट का मजाक उड़ाते हैं, तो कैट को लगता है डोमिनिक उसे बुला के अपने फ्रेंड्स के साथ उसका मजाक बनाना चाहता था। तो अब हार्ट ब्रोकन कैट डोमिनिक को गलत समझ के चली जाती है, लेकिन वो अपनी सॉन्ग नोटबुक भूल जाती है। घर जाके उसे लगता है कि शायद उसने ओवर रिएक्ट कर दिया है और अब वो डोमिनिक से कभी नहीं मिल पाएगी। दूसरी तरफ डोमिनिक कैट की डायरी पढ़ता है और अपने डैड को सब कुछ कहता है कि शायद अब कैट वहाँ कभी नहीं आएगी, क्योंकि उसने सब कुछ मैसअप कर दिया है। अगले दिन डिएट्रा, जॉय और ग्रेस क्रिसमस गैला के लिए रेडी होते हैं। कैट को जॉय के बैग से अपनी स्नो ग्लोब मिलता है, तो वो उसे कन्फ्रंट करती है और उसे वापस पाने के चक्कर में वो ग्लोब जॉय के हाथ से गिर के टूट जाती है और उसके स्टेप फैमिली उसे हार्ट ब्रोकन छोड़ के निकल जाते हैं। कैट बहुत ही दुखी हो जाती है, तो ब्रूनो उसे एक लेटर के पास ले जाता है जो मिस्टर विंटरगार्डन ने भेजा था।
कैट को रियलाइज होता है कि उसकी स्टेप फैमिली कैट की आइडेंटिटी यूज करके मिस्टर विंटर गार्डन से एडवांटेज लेना चाहती है। तो कैट अपने स्टेप मदर की रियलिटी एक्सपोज करने के लिए डिटरमाइंड हो जाती है। दूसरी तरफ गैला में डिएड्रा और उसके डॉटर्स मिस्टर विंटर गार्डन से मिलते हैं और जॉय कैथरीन बनने का नाटक करती है। जॉय की नजर थी डोमिनिक पे और वो उससे चिपकने लगती है। टेरेंस अपनी दोस्त जेसन की याद करके दुखी हो जाता है। उस इवेंट पे जाने के लिए आयला कैट को हेल्प करती है क्योंकि आयला को वहाँ ड्रेस मेकर की पोजीशन के लिए अपॉइंट किया गया था। मिस्टर विंटर गार्डन से मिलने के लिए कैट के पास सिर्फ एक ही रास्ता था और वो है एक एल्फ गर्ल परफॉर्मर बनके उस शो के थ्रू टेरेंस तक पहुंचना, क्योंकि कैट की इनविटेशन तो जल चुकी थी। उस परफॉर्मेंस के थ्रू जाने के लिए आयला उसकी हेल्प करती है, लेकिन उसी चक्कर में कैट को स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए फोर्स किया जाता है और वो उनकी डांस खराब कर देती है। डांस के बीच में डिएड्रा और डोमिनिक दोनों ही कैट को देख पाते हैं और उससे मिलने के लिए बैक स्टेज चले जाते हैं। कैट की वजह से अनइंटेंशनली एक परफॉर्मर सेंसलेस हो जाती है, तो उसकी जगह पे कैट को नेक्स्ट पार्ट की स्नो क्वीन बनने के लिए फोर्स किया जाता है। कैट पहले डरी हुई होती है, लेकिन आयला उसे सिंगिंग के लिए कन्विंस कर लेती है। निक फाइनली कैट से मिलता है और उसकी फीलिंग्स अनइंटेंशनली हर्ट करने के लिए अपोलोजाइज करता है। कैट भी उस शो को खराब करने के लिए अपोलोजाइज करती है। तभी डिएड्रा कैट को रोकने आती है, लेकिन उसे वहां से निकाल दिया जाता है। जाने से पहले डोमिनिक कैट को उसके फादर की कही बातें याद दिला के उसे मोटिवेट करता है। इसके बाद कैट अपनी लिखी हुई न्यू सॉन्ग गाती है और एक वंडरफुल परफॉर्मेंस देती है, जिससे निक और टेरेंस बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। शो के बाद डोमिनिक कैट को अपने फादर से इंट्रोड्यूस करता है। उसी मौके पे कैट वहाँ अपने स्टेप फैमिली को एक्सपोज कर देती है और कहती है वो असली कैथरीन डेकर है, जेसन डेकर की बेटी। कैट के सारे प्रॉब्लम्स सुन के टेरेंस उसे फाइनेंशियल हेल्प करने की और एक न्यू घर देने की ऑफर देता है, क्योंकि वो अपने फ्रेंड जेसन की विश पूरा करना चाहता है। इसके बाद वो डिएड्रा और उसकी दोनों बेटी को वहाँ से निकाल देते हैं। डोमिनिक और कैट फाइनली एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं और एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। फिर दोनों एक साथ हैप्पीली डांस करते हैं और उस क्रिसमस में कैट की सारी विश इसी तरह पूरी होती है। यहाँ ही ए सिंड्रेला स्टोरी क्रिसमस विश मूवी एंड हो जाती है।